जय गुरु जी संगत जी मैं अपने गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप बोलूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मैं पंजाब लुधियाने से गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। और शुक्राना लफ्ज तो बहुत कम है संगत जी। संगत जी मैं 2023 में गुरुपा ने अपने साथ जोड़ा था मेरे को। और 2023 में जब गुरुपा ने अपने साथ जोड़ा अप्रैल मंथ में, तो उसके बाद धीरे धीरे मेरे पूरे परिवार को गुरुपा ने अपने साथ जोड़ लिया। मेरे हस्बैंड को, मेरे बेटा और मेरी बेटी को। उसका बार बार अनंतम अनंतम मैं शुक्राना कर रही हूँ कि गुरुपा ने अपनी संगत बनाया हमें। और जब से गुरुपा ने अपने साथ जोड़ा है संगत जी, बस मैं बार बार यही शुक्राना कर रही हूँ कि गुरुपा जब से हमारी लाइफ में आए हैं, तो गुरुपा के आने के बाद हमें बहुत पॉजिटिव बख्शी है गुरुपा ने। सबसे बड़ा हमको ये गिफ्ट दिया है कि गुरुपा ने हमें शुक्राना करना सिखाया है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो संगत जी, बस उनका शुक्राना करते जाएं। नहीं तो हम भगवान का शुक्राना तो संगत जी बहुत ही कम करते हैं। मांगते ज्यादा है और शुक्राना कम करते हैं। और ना मांग पूरी हो तो उसका फिर हम गिला शिकवा करते हैं। बट शुक्राना संगत जी बहुत कम करते हैं। तो बस जब गुरुपा हमारी लाइफ में आ गए हैं, तो साथ में शुक्राना भी गुरु जी ने हमें ब्लेस किया है, तो उसका बार बार शुक्राना गुरुपा। चाहे सुख आए चाहे दुख आए, बस शुक्राना करते जाएं। और शुक्राना लफ्ज में इतनी ताकत है संगत जी। गुरुपा को कुछ नहीं चाहिए, बस गुरुपा को हमारा शुक्राना चाहिए, प्यार चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा का। गुरुपा बस आपसे बार बार यही बेनती है गुरुपा कि आपका हमारी जिंदगी में आने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और पूरे परिवार को साथ जोड़ने का शुक्राना। और गुरुपा सत्संग शेयर करने का भी शुक्राना जो मैं करने जा रही हूँ। संगत जी गुरुपा ने जब से अपने साथ जुड़ा है ना हमें, गुरुपा ने तब से हमारे इतने कष्ट काट रहे हैं। पता नहीं हमारी लाइफ में क्या होना था क्या नहीं, ये हम नहीं जानते संगत जी, गुरुपा जानते हैं। और गुरुपा बड़े बड़े कष्टों को छोटे छोटे में ही काट देते हैं, ये गुरुपा के जुड़ने के बाद हमें पता चला है। क्योंकि आगे तो कोई भी कष्ट आता था ना, तो हम पहले ही बोल देते थे, भगवान को दोष देने लग जाते थे कि ये क्यों हो गया वो क्यों हो गया, ऐसा ही हमारे साथ, हमारी ग्रह खराब है। बट जब गुरुपा आ गए तो ग्रह क्या है, ग्रह तो उनके पास कुछ भी नहीं, वो चाल तो चल ही नहीं सकते जब हम हमारे गुरुपा है। तो संगत जी ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है। ये 2025 21 जनवरी की बात है संगत जी। लुधियाना मंदिर में सत्संग था, तो मेरा बहुत मन बना सत्संग जाने में, तो मैंने अपनी फ्रेंड को फोन किया संगत जी। हम सोसाइटी में रहते हैं, तो वो भी गुरु जी की संगत है। तो उसको कॉल किया मैंने। मैंने कहा हम गुरु जी के सत्संग पे चलेंगे, न्यू ईयर पे भी मैं नहीं जा सकी ना ही बड़े मंदिर, अभी बहुत टाइम हो गया गुरु जी ने बुला रहे, तो हम यहाँ पे तो जरूर चलते हैं। तो गुरु जी की कृपा से उसने भी हाँ कर दी, कहती ओके हम चलते हैं। तो मैं, मेरी फ्रेंड, मेरी बेटी है संगत जी और मैं, हमने 4 मेंबर्स थे और एक और आंटी थे, वो भी गुरु जी की संगत है। हम 4 मेंबर्स ने प्लान बना लिया कि कल हम ट्यूसडे को सत्संग में जाएंगे गुरु पाके। तो संगत जी उसके बाद हमने कैब बुक कर दी। रात को मेरे हस्बैंड आए, मंडे नाइट की बात बता रही हूँ संगत जी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि कल ट्यूसडे है, मैं गुरु जी के सत्संग में जा रही हूँ। तो वो कहते ओके डन, आप चले जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो संगत जी मैंने अपनी चाबी ट्यूसडे को नेक्स्ट डे अपने हस्बैंड के पकड़ा दी, और मैंने बोला कि रात को आते हुए हमें देर लग हो जाएगी, तो आप अगर जल्दी आ गए तो आप मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप अपने पास एक चाबी रख लो घर की। तो संगत जी फिर क्या हुआ कि ट्यूसडे आफ्टर मेरी बेटी ने लंच देने जाना था अपने मेरे हस्बैंड को, पापा को अपने। हमारा हौजी का काम है संगत जी। मेरा बेटा भी 21 ईयर का है, तो वो भी अपने पापा के पास ही बैठता है फैक्ट्री में। वैसे तो वो कॉलेज कर रहा है बीकॉम, तो उसके बाद जैसे कॉलेज के बाद फ्री होकर अपने पापा के साथ जा फैक्ट्री में बैठता है संगत जी। तो आफ्टर जस्ट लंच 2 बजे, 2 o'clock का, 2 बजे का टाइम था संगत जी। तो 2 बजे मेरी बेटी लंच देने गई। अभी वो घर से निकल गई थी, तो उसके बाद मेरे बेटे का फोन आ गया कि मम्मा आपने खाना भेज दिया है।
मैंने कहा हाँ भेज दिया मैंने। तो कहता अपना उसको फोन करो दीदी को कि अभी हमने बाहर आए हुए हैं, हमने खाना नहीं खाना। मैंने उसको डांट लगाई संगत जी कि आपने मेरे को पहले मॉर्निंग बता देना था ये। तो अभी आप, जब आपको पता है कि मैं 2 बजे के बाद का लंच भेज देती हूँ। तो उसने कहा कि हमको अर्जेंट काम पड़ गया थी, हम बाहर आए हुए हैं, तो जो आपने लंच भेजा हम रात को खा लेंगे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो संगत जी क्या हुआ कि फिर उसके बाद मैं रेडी होने लग गई। जब रेडी होकर हटी तो ऐसे ही 2:45-3 बजे का टाइम था संगत जी। तो मेरे बेटे का कॉल आया कि मम्मा आप घर हो? मैंने कहा हाँ। अभी कहता आप निकले? तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं निकली। कहते आप अभी निकलना मत, मैंने घर से ना कुछ सामान लेने आना है। मैंने कहा ठीक है, मैं सामान लेने आना तो चाबी तो मैंने आपके पापा को पकड़ाई हुई है, आप पापा से ले लेना। तो कहता है नहीं आप अभी रुको। ऐसे भी मैं उसको बता ही रही थी, तो उसके हाथ से फोन ना मेरे ब्रदर इन लॉ ने ले लिया संगत जी। तो एकदम उसने पकड़ लिया तो फोन, तो मेरे को एकदम जैसे एकदम उसने पकड़ा तो मेरे को तभी शॉक हो गई। मैंने कहा कोई ना कोई बात है। कहते आप ना जाना मत। मैंने कहा क्या हुआ? कहते ऐसे ऐसे ना भैया की चोट लग गई है सिर पर, तो आप जाओ मत, उसके लिए ना हल्दी वाला दूध बना कर रखो, आप कहीं कहीं भी जा रहे हो तो कैंसिल कर दो। तो उसी टाइम संगत जी मैं इतना डर गई। मैंने कहा हुआ क्या है, क्या हो गया? जैसे एकदम संगत जी पता चले तो डर ही जाता है बंदा। एकदम से शॉक हो गई मैं सुनकर भी, चोट कैसे लगी क्या लगा? कहते वो ना छत पर बैठा हुआ था टेनिस पे, तो उसको चक्कर आ गया तो वो गिर गए और उसके स्टिचेस लगे हैं। अभी हम घर लेकर आ रहे हैं, तो अब बाकी मैं आकर घर में आकर बताता हूँ। तो संगत जी उसी टाइम मैंने अपनी फ्रेंड को फोन किया, तो मैंने उसको मना कर दिया। तो बल्कि संगत जी वो भी, मेरी फ्रेंड भी नहीं गई इसी वजह से कि चलो कोई बात नहीं हम भी नहीं जाते अगर आप नहीं जा रहे तो उसके बाद मैंने गुरु जी के अरदास की कि गुरु पाप पता नहीं कौन कौन से बड़े बड़े कष्ट है जो आप छोटे में काट रहे हो, गुरु पाप मेहर करना। तो ऐसे में बहुत मन का खराब हुआ संगत जी। उसके बाद मेरे हस्बैंड जब घर आए तो उनके पट्टी बांधी देखी तो मेरे को बहुत वो लगा। मीन्स कि उसको चेहरा सारा स्वेलिंग आई हुई थी, माथे पे स्वेलिंग आई हुई थी। तो उसके बाद उन्होंने, मेरे ब्रदर इन लॉ ने कहा कि आप ना फटाफट इनको दूध दो, कुछ खाने पीने को दो, क्योंकि इसने कुछ नहीं खाया हुआ है अभी। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट ही कर कर निकले थे संगत जी, इनके 1 बजे दोपहर को चोट लग गई, बट मेरे को तो 3 बजे पता चला। तो कहते आप फटाफट इनको दूध दो, तो इनको हमने दोबारा हॉस्पिटल लेकर जाना है, तो वहां पे सीटी स्कैन होना है। तो डॉक्टर संगत जी मैं बहुत डर गई, मन भी घबरा गया कि सीटी स्कैन। मैंने कहा सीटी स्कैन क्यों होनी है? कहते दिमाग पर चोट आई है, तो वो डॉक्टर कहता है कि करवानी जरूरी है फिर, और सीनियर डॉक्टर को भी दिखाना है, अपने सर्जन को। तो संगत जी मेरे मन में बस अपने मंत्र जाप करते, गुरुपा का मंत्र जाप करते करते मैंने बस दूध बनाया, और दूध हल्दी वाला दूध भी गुरुपा को भोग लगाकर गुरुपा के आगे अरदास की, गुरुपा हम आपके बच्चे हैं और आपने ही सब कुछ देखना है, और आपने कोई भी संकट है कोई भी कष्ट है आपने ही दूर करना है। तो ऐसे ही उनको मैंने हल्दी वाला दूध दिया, और जो लंच बेटी लेकर गई थी वापस लेकर आई, वो भी मैंने थोड़ी देर बाद इनको खिलाया। और उसके बाद ये आधे घंटे पौने घंटे के बाद डॉक्टर पर गए, और मेरे ब्रदर इन लोग लेकर गए और मेरा बेटा साथ में गया, और इनको वहां पे सीनियर डॉक्टर को दिखाया। सीनियर डॉक्टर ने देखा और इनकी सीटी स्कैन वगैरह करवाई, और ईसीजी भी करवाई, पर गुरुपा की कृपा से सब कुछ नॉर्मल आया संगत जी, सब कुछ नॉर्मल आया। और इस बात में बार बार शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, अंतम अंतम शुक्राना गुरुपा, कि आपने पता नहीं इतने बड़े कष्ट को छोटे में काट दिया है। और संगत जी कुछ ऐसा हुआ था मेरे हस्बैंड के साथ कि जैसे ये ऊपर बैठे धूप में और मैट बिछाकर बैठे, थोड़ी बार उठने लगे, तो जैसे हमारा पैर कई बार संगत जी बैठने से सो जाता है ना जैसे, तो एकदम से उठे तो इनको बैलेंस संभाला नहीं गया अपने आप को, तो ये गिर गए उसी टाइम। गिरने से एकदम इनको मतलब थोड़ा सा जैसे अप डाउन सा जैसे एकदम से शॉक हो गए जैसे ये गिरने के बाद। तो 5 मिनट बैठे, तो उसके बाद ये कहते चलो अब मैं कंफर्ट तो मैं उठता हूँ। और इन्होंने फोन भी नहीं किया, मेरा बेटा एक्चुअली नीचे ही था तो ऑफिस में बैठा हुआ था, तो मगर इन्होंने कोई फोन नहीं किया। तो ये कहते चलो मैं उठता हूँ लॉक लगाकर, टेनिस को गेट को कुंडी लगाकर मैं नीचे उतरता हूँ। तो संगत जैसे ही इन्होंने गेट को लॉक लगाया और साथ ही इनको चक्कर आ गया, चक्कर आने से फिर से दोबारा गिर गए संगत जी। और गिरने से इनके जो मार्बल की साइड में पट्टी लगी होती है फ्लोर की,
अपने फ्लोर की पट्टी लगी हुई थी मार्बल की संगत जी, तो ये इनके एकदम माथे पे लगी, माथे पे लगने से इनके एकदम से डीप कट हो गया, वहां पे वहां से ब्लड निकलने लगा। तो वहां पे ये बेहोश हो गए संगत जी। 5-7 मिनट तो ये बेहोश रहे, इनको कोई होश नहीं था। उसके बाद ये 5-7 मिनट बाद उठे, और गुरुपा ने देखो, गुरुपा का करिश्मा, और गुरुपा ने खुद हाथ पकड़कर इनमें इतनी गुरुजी ने ताकत दी, इतनी मेहर की कि अपने आप संगत जी ये सीढ़ी से उतरे। मतलब दो स्केयर है हमारा, थर्ड फ्लोर है संगत जी। थर्ड फ्लोर पे हमारा ऊपर टेनिस है। 2 मंजिलों से उतर कर ये नीचे आए हैं संगत जी। और इनको इतनी हिम्मत दी, और वो जब ये नीचे उतरे तो इसने मतलब बेटे को आवाज लगाई। तो जब बेटा फटाफट ऑफिस से बाहर निकला तो उसने देखा कि पापा के बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा था माथे से, तो वो भी बहुत ज्यादा घबरा गया संगत जी। उसने फटाफट अपने कजन को फोन किया, कजन की फैक्ट्री भी पास में ही है। तो फटाफट वो आए गाड़ी में, फटाफट पास में डॉक्टर का क्लिनिक था, वहां पे ले गए। तो वहां पर जाकर जब उन्होंने स्टिचेस वगैरह किए तो डॉक्टर ने कहा कि इनको किसी सीनियर डॉक्टर को दिखाओ, और इनके जरूरी है टेस्ट वगैरह भी होने सारे। तो बट ये देखिए गुरु जी का बार बार शुक्राना कर रही हूँ संगत जी, कि गुरु पाक कैसे बड़े बड़े कष्टों से हमारे छोटे छोटे कष्ट कर देते हैं और छोटे में काट देते हैं। नहीं तो संगत जी कुछ भी हो सकता था इनके साथ, कुछ भी, जैसे ये मार्बल की पट्टी लगी, अगर दोबारा से चक्कर आ जाता सीढ़ियों में। और गुरुपाद देखो कैसे हाथ पकड़ कर उन्होंने खुद इनको नीचे उतारा, और कुछ भी होने नहीं दिया संगत जी। और सारे टेस्ट भी नॉर्मल आए। ऐसे है हमारे गुरुपा। और गुरुपा का मैं बार बार शुक्राना करती हूँ, जैसे कि संगत जी वही है ना, गुरुपा पहले हेल्थ प्लेस करते हैं, फिर वेल्थ प्लेस करते हैं, और पल पल हमारी रक्षा करते हैं। और संगत जी ऐसे ही फिर मैं छोटा सा एक सत्संग और अपना बताने लगी हूँ। उसी दिन रात को पता नहीं क्या बुरा हमारा वो दिन था, क्या बुरे ग्रह थे, या क्या हमारे कष्ट आना था, मेरे को नहीं पता, गुरुपा जानते हैं। उसी दिन संगत जी मेरी भी तबीयत खराब हुई, ट्यूसडे नाइट को सुबह जैसे 4 बजे का टाइम था, इनको वॉशरूम लगा। तो इन्होंने कहा कि मेरे को वॉशरूम लगा है, तो मैंने इनका हाथ देकर वॉशरूम तक ले गई, अंदर अटैच वॉशरूम है हमारे रूम में। तो मैंने कहा आप चलो वॉशरूम करो, तो मैं ना बाहर वाले वॉशरूम में, अपना कॉमन वॉशरूम है, तो मैं वहां पे जाकर आती हूँ। तो मैं बाहर निकली, तो मैं जैसे संगत जी वॉशरूम में गई तो वहां पे मेरे को चक्कर आने लग गए संगत जी, पता नहीं क्या हो गया, एकदम से इतनी घबराहट हो गई अंदर से कि मेरे से, मीन्स कि वो बर्दाश्त करने के बाहर थी। तो मैं फटाफट बाहर आई वॉशरूम से, तो मैंने डाइनिंग टेबल का सहारा लेकर, लॉबी में डाइनिंग टेबल पड़ा, तो मैं सहारा लेकर अपने रूम तक पहुंची। बड़ी मुश्किल से मैंने इनको आवाज लगाई, मैंने कहा मेरे को कुछ हो रहा है। कहते क्या हो गया? मैंने कहा मेरे को बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है और सिर को बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, प्लीज मेरे को गुरुजी का जल प्रसाद दे दीजिए किसी तरह। तो ये फटाफट, बल्कि संगत जी तबीयत तो इनकी खराब थी, डॉक्टर ने इनकी केयर करने का मेरे बोला था, बट पता नहीं क्या संकट आना था। ये फटाफट मंदिर में गए, गुरुपा के आगे लोटा रखते हैं गुरुपा का जल प्रसाद का, तो इन्होंने जल प्रसाद फटाफट मेरे को गिलास में डाल कर दिया। और जैसे मैंने संगत जी वो 2 सिप पिए गुरुपा के जल प्रसाद के, आप मानोगे नहीं, 2 सेकंड में मेरी घबराहट और मेरे चक्कर ऐसे हो गए जैसे है ही नहीं थे, छू मंतर हो गई। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, अगर 2 सेकंड में मेरे को वो घबराहट रहती ना, मेरे को ऐसे लगता था कि मेरे को कुछ आज हो जाना है, मैंने बचना ही नहीं है, मेरे को ऐसे लग रहा था। और पता नहीं क्या संकट था संकट जी, वो गुरु जी ने मेरा उस दिन कष्ट वो काट दिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हमारा, मेरे और मेरे हस्बैंड का ये कष्ट काटने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी मैं यही कहूंगी कि आप अपने गुरुपा पे हमेशा ट्रस्ट रखना, हमेशा विश्वास करना। जब भी गुरुपा हमें कष्ट देते हैं ना, तो वो बड़ा नहीं, वो छोटे में ही काटते हैं हमारा, और पल पल हमारी रक्षा करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी ये बड़ी विश हमने गुरु जी से अरदास की, हमारी नहीं पूरी हुई, और वो गुरु पा की ही मौज होती है कि गुरु पा को पता होता है हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि हम नहीं जानते हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो इसलिए हमेशा गुरु पा पे ट्रस्ट रखिए, और गुरु पा का हमेशा शुक्राना करते रहिए। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम दे रही हूँ, सत्संग को। और कोई मेरे से कोई भूल हो गई तो मेरे को माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी मैं सागर अंकल का भी बहुत बहुत शुक्राना कर रही हूँ कि मेरे सत्संग में शेयर कर रहे हैं,
क्योंकि पहले भी मैंने इससे पहले भी एक सत्संग शेयर किया था, उन्होंने पहले भी मेरा सत्संग बहुत जल्दी शेयर कर दिया था। तो उसके बाद मैंने अपनी बेटी का भी सत्संग यहीं प्लेटफ़ॉर्म में शेयर किया, तो उन्होंने वो भी बहुत जल्दी शेयर कर दिया था और उम्मीद है कि गुरुजी की कृपा से ये भी मेरा सत्संग जल्दी शेयर करेंगे अंकल। और शुक्राना अंकल आपका, गुरुपाद जो भी आपकी विश हो आपकी पूरी करे और संगत जी जो मेरा सत्संग अपना सुन रहे हैं उनके भी हर विश पूरी करें। अगर मेरे से कोई भूल हो गई हो तो मेरे को माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संजय जी मैं एक बार और बात कहना चाहती हूँ। इससे पहले भी मैंने हमारे कोई कष्ट आया था, वो भी मैंने एक अलग प्लेटफॉर्म था, कोई और चैनल था गुरु जी का, तो वहां पे मैंने सत्संग शेयर किया था। बट वहां पे मेरे कितने महीने लग गए संजय जी, मेरा सत्संग शेयर ही नहीं हुआ। पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी या गुरु जी पा को नहीं मंजूर था वो सत्संग शेयर होना। मैं उनको रोज मैसेज करती थी 2-4 दिन बाद कि प्लीज मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए, मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए। एक दो और उनको बोला हाँ जी कर दूंगा, बट उसके बाद फिर मैंने उसको बोलती थी, वो मेरा रिप्लाई नहीं करते थे। पता नहीं गुरुपा को क्या मंजूर था। तो उसके बाद मैंने अपना सागर अंकल को सत्संग अपना शेयर किया, तो इन्होंने मेरा सत्संग शेयर किया, तो इस बात का बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरुपा हमेशा हमें अपने साथ जोड़कर रखना, हम सब पर अपना हाथ, अपनी मेहर बनाए रखना। गुरुपा हमेशा अपनी मेहर बनाए रखना, हम आपके बच्चे हैं गुरुपा। बस अपनी संगत हमें बनाकर रखना और हर जन्मों जन्मों तक हमारा साथ देना। बस गुरुपा हमेशा हर जन्म में आप हमारे साथ हो, हर पल हमारे साथ हो गुरुपा, हर पल हमारे साथ हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं सत्संग खत्म होने से पहले, विराम करने से पहले एक बार फिर बोलूंगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी। सभी पे अपनी कृपा, अपनी बख्शिश और अपना मेल पर बनाए रखो। अपनी सारे संगत को ब्लेस करो, अपने पूरे संगत परिवार के ऊपर अपना मेल पर बनाए रखो गुरु महाराज। आप बहुत कुछ देते हो, इतने सारे कल्याण करते हो, हर पल हमारी रक्षा करते हो, उन सब चीज़ों का आपका लख लख बारी शुक्राना है गुरु जी महाराज जी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी मेरी प्यारी संगत जी। आज का मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी मुझे माफ़ करना। ये जो सत्संग है काफ़ी पुराना है, जो कि मैं शेयर नहीं कर पाई थी ड्यू टू सम रीजंस, पता नहीं क्या होता गया। बाकी तो बहुत सारे सत्संग शेयर करती रहती हूँ, करती आ रही हूँ, बट एक जो सत्संग है जो मेरे पुराने पड़े हुए हैं, आई मीन 2024 के, थोड़े से वो शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, ये मेरी सत्संग जो है मेरा इंटर्नशिप पीरियड का है। मेरी जैसे इंटर्नशिप लगी थी स्कूल में, तो मेरे एक मतलब गुरुजी ने वहाँ पे भी मेरा बहुत साथ दिया, वो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन जो हमें काम मिलता है कॉलेज की तरफ से करने के लिए उस टाइम के पीरियड के अंदर, तो वो जो है मेरा काफ़ी पेंडिंग में चल रहा था। 3 to 4 मंथ्स की होती है ये, एंड 4 मंथ्स में मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती गई जिसके कारण जो है मेरा काम डिले होता गया और एंड तक मेरे पास इकट्ठा होता गया। पहले तो चलो थोड़े दिन तो ऐसे निकला कि थोड़ा मैनेज करने में टाइम वगैरह लगा, फिर मम्मा के चोट लग गई, मम्मा का हाथ में चोट लगी, तो फिर सारा काम घर का भी देखना, फिर उनको भी देखना। फिर मेरे कज़न की एंगेजमेंट आ गई, फिर वो काम, और उसके बाद जो है थोड़े दिनों बाद उसकी मैरिज भी आ गई, नवरात्रे भी आ गए बीच में। फिर बीच में एक दो बार मैं भी गिर गई, मेरे भाई को काफ़ी सारी चोट लगी बीच में। मतलब गुरुजी ने रक्षा तो करी है, मतलब ऐसी बात नहीं है, गुरुजी ने हर पल बहुत साथ दिया। गुरुजी ने हर वो संकट को छोटे में टाला। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि उस समय में, उस 4 महीने के टाइम पीरियड में क्या-क्या होता गया। ये हुआ, घर का थोड़ा-सा माहौल ख़राब था, थोड़ी फैमिली डिस्टर्बेंस थी, जिस कारण जो है मेरा काम डिले होता चला गया। और एक और सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जैसे दोपहर में आने के बाद मैं शाम में जाती थी, शाम में मैं वर्किंग हूँ होम ट्यूशन्स के लिए, तो
मेरा आधा टाइम वहाँ पे निकल जाता था। फिर आने के बाद मेरे पास कम ही टाइम बचता था, उसमें कई बारी मंदिर चलेगी, कई बारी गुरुजी के पास बैठ गई, कुछ ना कुछ मतलब वो ऐसे होता था। करने के बाद फिर ऑलरेडी जो स्कूल से काम मिलता था वो भी करना पड़ता था। मतलब ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कितना ही प्रेशर आ गया होता है। मेरे पास जो टाइम था उस पीरियड के बीच में, मतलब जो 15-20 दिन मैंने वो काम करा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। नो डाउट गुरुजी ने बहुत सारी मेहनत करी, और एक जो है एक जो मेरा काम था वो तो कंप्लीट ऑलमोस्ट होने वाला था। पता नहीं कैसे-कैसे गुरुजी ने करवाया, वो गुरुजी को ही पता है। गुरुजी ने सत्संग अटेंड करवाए, उसमें मेरे कष्ट काटे। मेरे को मम्मा ने बोला भी कि तू मत सत्संग अटेंड कर, तू अपना काम कर ले। मैंने कहा नहीं, नहीं मम्मा, मैं सत्संग नहीं छोड़ूँगी, बिकॉज़ उसमें ही पता नहीं क्या मेरे लिए ब्लेसिंग्स हैं। अगर मैं वो 2 घंटे गुरुजी के लिए नहीं निकाल पाई तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, वो 2 घंटे मेरा काम भी नहीं हो पाएगा। हमने भी सत्संग कराया, उस दौरान हमने भी घर में 1-2 बार जो है सत्संग कराया। तो मुझे तब भी बोला गया कि हम बाद में कर लेंगे। मैं कहा नहीं, गुरुजी का कोई काम नहीं टालना, गुरुजी मेरा अपने आप देख लेंगे। मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी जैसे भी करेंगे, जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे कज़न की भी मैरिज थी, उसकी भी दिसंबर में मैरिज थी, और नवंबर एंडिंग में मेरा सब कुछ ख़त्म था और मुझे तब तक ख़त्म करना था। अब शादी के लिए आपको पता है प्रिपरेशंस भी करनी पड़ेंगी। मेरी रियल बुआ के बेटे की शादी थी। घर के बहुत सारे काम हो जाते हैं, एंड बीइंग द एल्डर वन, तो मुझे वो सारी ड्यूटीज़ फुलफिल भी करनी पड़ती हैं, क्योंकि अब किसी के साथ जाना है, दादी के साथ जाना है तो मैंने जाना है, चाची के साथ जाना है तो मैंने जाना है। चलो जॉइंट फैमिली है भी एक तरीके से, तो थोड़ा-सा हो जाता है। अब सब चीज़ें को मैनेज करना, ट्यूशन्स को भी मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। मैंने सब कुछ फिर भी गुरुजी के ऊपर छोड़ा। मैंने कहा गुरुजी मुझे कुछ नहीं पता, मेरी डोर आपके हाथ में है, जैसे चलाओगे मैं चल लूँगी। मैं तो आपकी बच्ची हूँ, मुझे नहीं पता, और मुझे ये भी पता है कि आप जो डोर है आप मेरी छोड़ोगे नहीं, मुझे डुबोओगे नहीं, मुझे उतारोगे तो सही, मुझे पार तो लगाओगे। कहाँ पे लगाओगे, कैसे लगाओगे मैं नहीं जानती, और मैं उस चीज़ को जानना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था गुरुजी को भी टाइम चाहिए कायम करने में। संगत जी, जब हमें कोई भी चीज़ करने में टाइम चाहिए, गुरुजी को भी चाहिए। वो भी तो देखते हैं ना कि उनकी संगत गुरुजी से, अपने गुरु से कितना प्यार करती है। क्या वो मुसीबत में गुरुजी का नाम जाप करना या गुरुजी का सिमरन छोड़ते हैं, ये क्या हम गुरुजी के साथ कैसे डील करते हैं। थोड़ा-सा परीक्षा का वक़्त भी था, कोई बात नहीं गुरुजी, आप जितनी मर्ज़ी परीक्षा लो, पास भी आपने ही कराना है ना? गुरुजी, देखो हम तो आपके बच्चे हैं, भूल-चूक होती रहती है। आप हो ना माफ़ करने के लिए, आप हो ना हमें सही रास्ता दिखाने के लिए। बस गुरुजी पे विश्वास था और गुरुजी ने वो करके दिखाया। संगत जी मुझे नहीं पता मैं कैसे-कैसे वो काम कंप्लीट हुआ, गुरुजी ने करा। अब वो था कि जब स्कूल से काम चेक करवाना था तो चलो 1-2 छुट्टियाँ स्कूल से भी ली, स्कूल से भी ली, मैंने ट्यूशन से भी ली 3-4 छुट्टियाँ झूठ बोल के। गुरुजी को पता ही था, गुरुजी माफ़ी देना उस चीज़ के लिए भी। पर गुरुजी को पता था कि वो झूठ मैंने क्यों बोला है। गुरुजी भी कहते हैं जो झूठ किसी अच्छे काम के लिए, किसी की भलाई के लिए बोला जाए तो वो झूठ झूठ नहीं होता। गुरुजी अपने आप नहीं करवाने वाले, गुरुजी ने करवाया। गुरुजी आपका उस चीज़ के लिए अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी मैं उस चीज़ को जान नहीं पाई, मैंने उस चीज़ के बीच में मैंने अपने शुक्राना सत्संग भी शेयर करे, लेकिन ये वाला नहीं करा। गुरुजी को पता चल गया था कि गुरुजी की जो बेटी है वो इन काम के लिए गुरुजी को बोल रही है। गुरुजी मुझे बहुत बारी दर्शन देते थे, मतलब ऑलमोस्ट मुझे हर रोज़ उस टाइम पे मुझे तितली रूप में गुरुजी दर्शन देते थे। डेली मुझे स्कूल में दर्शन मिलने, किसी न किसी रूप में आके गुरुजी ने ब्लेस भी करना। और एक और बात संगत जी, और उसी दौरान जो है हमारे घर पे गुरुजी का बड़ा वाला सत्संग भी हुआ। गुरुजी मैं उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा। मुझे पता है कि वो बड़े मंदिर जाने, मतलब बड़े मंदिर जाके जो फल मिलता है ना, वो फल यहाँ पे भी मिल गया मुझे। और उसी टाइम के बीच में गुरुजी ने मेरे को अपने साथ अमृत वेला में भी जोड़ना शुरू किया। गुरुजी उसके लिए भी आपका बहुत 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 शुक्राना मेरे मालिक, मुझे इतनी अच्छी दात उस टाइम पे ब्लेस करने का।
मुश्किल लगता था, आज भी थोड़ा-सा लगता है, लेकिन मुझे पता है गुरुजी आप ये मुश्किलें भी मेरी जल्द से जल्द ख़त्म कर दोगे। संगत जी अब आ गया था टाइम, उस टाइम पे मैं वापस आती हूँ अपने सत्संग पे। लास्ट वाले डेज़ आ गए, मुझे नहीं पता चला गुरुजी ने कैसे-कैसे काम करवाते गए, मुझे कुछ नहीं पता था। गुरुजी का प्रसाद खाती गई, लंगर प्रसाद भी 1-2 बारी खाया, अपने आप सारे कष्ट गुरुजी ने काटे। मुझे जब बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते थे, गुरुजी मुझे बोलते थे कि मुझे मैसेज आया था गुरुजी का कि तेरी जो भी विश है ना, तेनू जो मैं अपने दर्शन देना तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बोल दिया कर। तो इट मीन्स मतलब गुरुजी ने मुझे बोला कि जब मैं तेको बटरफ्लाई रूप में दर्शन देता हूँ, तुझे जो चाहिए तो उस चीज़ को मांग लियो। मैं गुरुजी से यही कहती थी, गुरुजी काम कंप्लीट करवा देना, गुरुजी लाज रख लेना, गुरुजी आपने ही करना है। तो देखो कई बारी तो गुरुजी दर्शन दे के ऐसे ही चल जाते थे, पता नहीं चलता था, लेकिन कई बार गुरुजी बहुत खुले दर्शन देते थे। मैं हमेशा वाले ये कहती थी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, उसके बाद अपनी विश आगे रखती थी। क्योंकि जब वो हमें दर्शन दे रहे हैं तो सीधा विश बोलना भी अच्छा नहीं लगता, अच्छा भी नहीं लगता। क्या एक थोड़ा-सा होता है ये, अगर गुरुजी हमारे ऊपर इतनी कृपा कर रही हैं, अगर वो हमें इतना ब्लेस कर रहे हैं, तो हम अगर उनके बच्चे हैं तो हमें भी तो कुछ सेंसिटिविटी दिखानी पड़ेगी ना। ऐसे तो नहीं ना बस गुरुजी आप करते जाओ, हमारी तरफ से एफर्ट्स नहीं होंगे तो ऐसे कैसे चलेगा। क्योंकि संगत जी देखो ताली भी दोनों हाथों से बजती है। नो डाउट कि गुरुजी हर चीज़ कर रहे हैं, करते हैं। वो कभी भी अपने बच्चों को गिरने नहीं देते, वो किसी को नहीं गिरने देते। वो हमें अपने साथ जोड़ते ही उस टाइम पे जब मतलब हम लोग दुनिया से थक जाते हैं, हमें लगता है कि हमारा कोई सहारा नहीं, हमें कुछ नहीं हो पाएगा हमारा। गुरुजी उसी टाइम पे हमारे साथ जुड़ते हैं। उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना थोड़ा। संगत जी चलो रिटर्न काम तो फिर कंप्लीट हो गया, बात आई कटिंग पेस्टिंग, मतलब बहुत सारा काम था कटिंग पेस्टिंग का भी, जो शायद टीचिंग लाइन में वो सब समझ सकते हैं कि लेसन प्लान्स को कंप्लीट करना कितना एक डिफ़िकल्ट टास्क बन जाता है। उस टाइम पे मॉडल मेकिंग भी बीच में सब कुछ। चलो बीच में जो है गुरुजी ने हेल्प करी कि मॉडल तो बाहर से करवा दिया। अब कटिंग पेस्टिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा काम पड़ा था, करते 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 थोड़ा 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 होता गया। गुरुजी ने बहुत सारी हेल्प भी करी। जब मैं बुआ के घर ऐसे सत्संग उनके जो है उन्होंने कीर्तन कराया था, सत्संग कराया था, जब वहाँ पे गई तो उन्होंने मेरे को किसी काम से भेजा था टेप लेने। अभी मुझे बड़े अच्छे लगे वो छोटे-छोटे स्टिकी नोट्स से, मैंने वो ही लिया और गुरुजी ने ही उस टाइम पे दिलवाए थे। गुरुजी आपका उसके लिए भी शुक्राना कि वो एज़ इट इज़ जो है पेस्ट होते गए। अब टाइम मेरे पास 2-4 दिन का, मुझे पता है मैं देख रही हूँ कि कॉलेज में बहुत सारे बच्चों को डाँट भी पड़ रही है, ये काम नहीं हुआ अभी तक, तुम्हारा क्यों नहीं हुआ? तुमने 4 महीने में क्या किया? लेकिन गुरुजी ने मेरी इतनी सारी हेल्प करी कि वो एक और जो फाइल बनानी थी गुरुजी ने वो भी टाइम से कंप्लीट करवा दी और वहाँ पे जो है अपने पेडागोजी टीचर्स के साइन भी हो गए, वो गुरुजी ने करवाए। गुरुजी उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी को दिख रहा था मेरा बहुत ज़्यादा काम पड़ा है, मतलब ऐसे हो गया था कि एक हफ्ता तो ऐसे हो गया था कि रात को मतलब सोना ही भूल गई थी। अब बीच में दिक्कत भी होने लगी थी क्योंकि मेरा बीपी लो होता है, तो मेरे साथ-साथ फिर सबने मेरी हेल्प करी, मम्मा ने करी, मेरे भाई ने करी, पापा ने करी, मतलब इनफैक्ट सबने करी, गुरुजी ने भी करी। गुरुजी ने सपने में आके मेरे कष्ट काटे, मतलब जो इतना सारा काम पड़ा था मुझे सपने में आए गुरुजी, और मतलब मुझे ऐसा दिखा सपने में कि गुरुजी आए हैं और गुरुजी मेरा काम कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मैं कहा मतलब गुरुजी, अगले दिन जब मैं वो मतलब उठी ना तो मुझे ना कहीं अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी ना कि अब मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ऑल्दो ये जो है डिले होता रह रहा है लेकिन गुरुजी कर गए हैं, मेरा काम हो जाएगा। गुरुजी उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। वो शायद मेरा फर्स्ट ही था जब मुझे आपके ड्रीम में मुझे अपने दर्शन हुए, मुझे आपके ड्रीम दर्शन हुए। गुरुजी आपका उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी नेक्स्ट मॉर्निंग ही जब मैं अपना फ़ोन चलाती हूँ तो गुरुजी का मुझे ऊपर ही मैसेज फ्लैश होता है कि कुड़िए मैं तेरा काम करन ਲਈ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਵੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ प्रसाद ज़रूर पिलाई। मेरे को तो याद था। अब संगत जी अब होना क्या था, हमारे काम वाली आंटी आते हैं, उनकी बेटी है, वो भी पढ़ रही है। चलो थोड़ा उसका इंटेलिजेंस लेवल कम है तो एक क्लास उसने शायद 2 बारी रिपीट भी करी है, लेकिन चलो वो भी गुरुजी की मर्ज़ी है, मौज है उनकी, जो वो करवाना चाहते हैं। लेकिन देखो वो मतलब हमारे जो आंटी हैं उन्होंने फिर भी उसको जो है रिपीटिशन करवाई क्लास की, उन्होंने छुड़वाई नहीं।
कहते अब तो 9th कर रही है, पता नहीं 9th ही कर रही है, तो कहते हैं कि 10th तक पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना, चलो वो उनकी मर्ज़ी है, उसका जो थोड़ा-सा ध्यान उस तरफ कम है। बाकी गुरुजी जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, गुरुजी मुझे पूरा विश्वास है। तो गुरुजी उसके रूप में घर पे आए, मैंने उसको बोला मुझे लेने आ जाती हूँ, कहती नहीं आप ना आप आओ मत, 6 बज गए थे उस टाइम पे संगत जी, अंधेरा भी थोड़ा जल्दी हो जाता था, तो आंटी कहते नहीं उसको जल्दी भेज देना, हमने कहा हाँ हाँ आंटी मैं 1 घंटे डेढ़ तक भेज दूँगी। फिर एकदम से मुझे याद आता है कि गुरुजी ने मुझे ऐसे मैसेज दिया था। पहले तो संगत जी को आनी नहीं थी, मतलब उसको जो है बताया नहीं गया था, इन्फॉर्म नहीं करा गया था, हमें लगा था आ जाएगी, उसको बोला था उसकी मम्मा को, लेकिन आई नहीं। फिर फ़ोन किया तो एकदम से वो आ गई, मतलब 10 मिनट ही उसने लिए होंगे, 10-15 मिनट का तो रास्ता भी, वो फटाफट आ गई। तो वो मुझे कहती है, फिर मैंने पहचान लिया, मैं क्या गुरुजी का मुझे मैसेज आया था, इट मीन्स गुरुजी के रूप में ये मेरे पास आई है। तो गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। हम उसको गए चाय पी ले, कहती नहीं मेरे को नहीं पीनी, मैं तो पी के आई हूँ। मैंने कहा नहीं गुरुजी ने बोला था, अब क्या करें। जब वो आई मैं चाय ही पी रही थी, मैंने कहा चल फिर ऐसे कर, थोड़ी देर बाद मैंने उसको मेरे को कॉफ़ी पी ले, तू चाय पी के आई ना, कॉफ़ी तो नहीं ना पी, तो कॉफ़ी पी ले। मम्मा ने कहा कि तू खाना खा के चल जाए फिर, कहती नहीं भाभी अब मुझे फिर ऐसे करो कॉफ़ी दे दो। तो फिर उसको जो है कॉफ़ी पिलाई, बड़ी खुश हुई। अपने आप ही संगत जी मुझे कहती है कि दीदी मैं आपकी नोटबुक घर पे ले जाऊँ, अगर यही काम है तो मैं आपको सुबह तक ये सारी कंप्लीट करके दे दूँगी। संगत जी जितने उसके अंदर पेजेस थे ना, मैंने थोड़े और ऐड ऑन करे। काम लेट हुआ लेकिन मेरे को था कि मैं अच्छे से करके दूँ। कईयों ने पेजेस नहीं भी लगाए, छोटे-छोटे बनाए, लेकिन जैसे-जैसे टीचर्स की गाइडेंस आई थी मैंने उनको फ़ॉलो करा, कईयों ने नहीं भी करा था। फिर उसको बाइंडिंग वगैरह में भी दिया, एक-एक दिन वहाँ पे भी गया। काफ़ी कुछ हुआ, गेस्ट वगैरह भी आए उस देर में, लेकिन गुरुजी ने है सारे कष्ट, सारे संकट काट दिए। एक दिन पहले सपने में आए, फिर उसके रूप में आए। मेरी दोनों नोटबुक्स जो एक-एक दिन वो लेके गई, उसने सारी की सारी ऐसे ही कंप्लीट कर दी, जो उसके करने वाला था। देखो अब जो रिटन पार्ट है या बाकी का करने वाला है, वो तो मैं ही बताऊँगी, मैं ही करूँगी तब भी होएगा। तो गुरुजी उस चीज़ के लिए आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मैं करती हूँ, बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी ऐसे हुआ, अब एक तो हो गया, निकल गया, उसका चार्ट वगैरह टीचिंग एड भी बन गया। नेक्स्ट मेरा टॉपिक चेंज हो गया था दूसरे सब्जेक्ट के लिए, कहते मॉडल बनाया, मेरी मतलब एक फ्रेंड ने सजेस्ट करा कि तूने मॉडल बना दो, उसको ये भी यूज़ कर। मैंने कहा चलो ठीक है, वो हुआ, पर संगत जी उसका जो है काम थोड़ा सा ज़्यादा पड़ा था। दिक्कत क्या थी, मैं इकोनॉमिक सोसाइटी की सेक्रेटरी थी, तो मेरे शोल्डर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा थी कि सर ने शो करना था कि अब देखो हमारे बच्चे तो इन्होंने कुछ ना कुछ तो एफर्ट्स डाले होंगे ना। तो मुझे उस टाइम पे बहुत हो रहा था कि पता नहीं क्या होगा कैसे नहीं होगा। इवन जो इससे पहले एक पहले सब्जेक्ट हुआ था वो भी मेरे को थोड़ा सा था, लेकिन मैंने कहा गुरुजी आप देख लेना, नोटबुक जो है ज़्यादा वो नहीं थी। मेरे को सर ने बोला भी कि तेरी ना नोटबुक चेक नहीं, मैं कहा नहीं सर चेक है। दिक्कत क्या हुई थी उस वाली नोटबुक में, जिन सर ने मेरे साइन करने थे स्कूल में, उनके जो है राइट हैंड पे ही फ्रैक्चर था, और मैंने करवाई भी एंड पे, तो उन्होंने लेफ्ट हैंड से करे, और फिर मैंने कहा सर आप कोई बात नहीं, आप थोड़े थोड़े छोड़ के कर दो। तो फिर सर ने कहा अच्छा चल ठीक है कोई बात नहीं, मान गए। वो गुरुजी ने ही बनवाया अपने आप को कुछ भी पॉसिबल नहीं था, मेरा लेसन प्लान भी अच्छा गया। नेक्स्ट जब काम इतना ज़्यादा था संगत जी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मतलब हर चीज़ को एकदम से अच्छे से करना, कटिंग पेस्टिंग एंड ऑल, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। 60 लेसन प्लान्स में कटिंग पेस्टिंग बहुत टाइम लग जाता है। अ, फिर ये बोला कि मैं नहीं आ सकती हूँ, है ना, मतलब झूठ ही उस दिन गुरुजी ने पता नहीं कैसे बुलवाया, मुझे खुद नहीं पता, वो गुरुजी की महिमा थी। है ना, बोल दिया गया कि मेरे जो है चोट लगी है इसलिए मैं नहीं आ सकती अभी। तो बाई चांस ही गुरुजी ने यहाँ पे माइंड में स्ट्राइक ये करवाया, सुबह-सुबह कॉल भी करवा दिया कि जब देखा टाइम ये वो, उस टाइम तो सच में संगत जी मैं मेरे को लगता है मैं 5 मिनट मैंने झपकी ली होगी। मम्मा भी, मेरा सारा हर कोई मेरे लिए इतना-इतना कर रहा, और मेरे भाई ने मतलब जो टाइपिंग का काम कभी नहीं करता, उसने मेरे को क्वेश्चन पेपर भी टाइप करके दिए। तो गुरुजी ही थे, तो शुक्राना गुरुजी, आपने उसके थ्रू भी काम करवाया, आप ही ने जो है सब कुछ करवाया। गुरुजी मैं उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, मैं जितना शुक्राना करूँ उतना ही थोड़ा। उस टाइम पे गुरुजी पता नहीं कॉलेज में घर पे होती हूँ, मेरे माइंड में ये करवा के सब बंद करवाते, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं कि इसका जो लेसन प्लान है हम लोग कोऑर्डिनेटर के सामने दिखाएँगे। कोऑर्डिनेटर जो है मतलब वो जो बाहर से आते हैं देखने के लिए, एक तो एक्सटर्नल आते हैं, कोऑर्डिनेटर आते हैं। कोऑर्डिनेटर के सामने थोड़ा-सा ज़्यादा रिस्क होता है।
कहते नहीं जी हमने दिखाना है। मुझे कुछ नहीं पता वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, बस मुझे कहा कि चल कोई बात नहीं, तू आ जाइयो आराम से। 11 बज गए, अब काम फिर भी पड़ा है, फटाफट पता नहीं कैसे-कैसे करा, जो भी करा, जैसे भी करा, फिर पट्टी करवाई हाथ पे कि हाँ, लग गई है, ये वो। मतलब इतना कुछ हुआ ना उस टाइम पे, मैं समझ ही नहीं सकी कि हो क्या रहा है मेरे साथ। ड्रामा भी करा थोड़ा-सा कि भई गोड्डे पे भी लगी है। पर संगत जी आप मानोगे नहीं, जब मैं गई मेरे को सर ने भी बहुत प्यार से पूछा, कुछ नहीं बोला। ऐसे कहा पुत्र तो ठीक है। और वो सर जो कभी भी मतलब मुझे लगता है इतने प्यार से बोलते ही नहीं है। सेम ऐसे ही हुआ था जब मैं अपनी दूसरी भी फाइल चेक करवाने गई थी। सर ने मुझे इतने प्यार से समझाया, मैं आपको बता ही नहीं सकती। वो गुरुजी ने ही करा, तो गुरुजी आपके लिए अनंत, उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। एक ऐसे बंदा जो हमेशा मतलब गुस्से में रह रहा है, और मेरे से पहले वाले बच्चों को इतना मतलब लड़की को इतना डाँट पड़ी, इतना डाँटा सर ने, मेरे बारे में कुछ नहीं बोला। मुझे इतने प्यार से पुत्तर-पुत्तर करके बात करी। गुरुजी आपका उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। उस टाइम पे तो सच में मेरी आँखों में से आंसू तक आने लग गए थे कि ये हो क्या गया? मतलब गुरुजी कैसे करवा रहे हैं सब? कोऑर्डिनेटर के सामने भी गई तो मुझे थोड़ा-सा डर था क्योंकि अब 2 और कॉपीज़ थी। कहते हैं डरना नहीं, मतलब गुरुजी ने इतनी सारी हेल्प करी, जो मेरे से 1-2 लड़कियाँ और थी, मतलब उन्होंने डेट्स भी नहीं लिखे थे, मैंने भी बीच में 1-2 की नहीं लिखी हुई थी। तो गुरुजी ने क्या करा, कोऑर्डिनेटर के थ्रू नंबर लगवा दिए 87, हाँ 87 आउट ऑफ 100। बात क्या थी, यूनिवर्सिटी की तरफ से कट ऑफ थी कि आप 90 एंड 90 अबव किसी भी बच्चे के नहीं लगा सकते हो। उसमें भी बिना सुने, बिना कुछ पढ़े उसने 87 लगा दिए। एक्सटर्नल जो उनके साथ बैठा था, मेरी जब टर्न आई, उन्होंने थोड़ा-सा ही देखा, मतलब बिल्कुल, बिल्कुल ही थोड़ा-सा। वो गुरुजी ने अपने आप भी सब कुछ करवा दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी नोटबुक्स तक नहीं खोल के देखी, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। जो इतना सब टेंस था, गुरुजी ने अपने आप ही मेरे पीछे से कॉलेज में भी सब करवा दिया, मेरे से भी जो कुछ बुलवाया। गुरुजी उस चीज़ के लिए माफ़ी भी देना, लेकिन करवाया भी आपने, है ना? हम तो आप तो बख्शनहार हो, आप सबको बख्शते हो गुरुजी, बस अपनी कृपा, अपना कल्याण ऐसे ही सब पे बनाए रखो। फिर संगत जी एक और बात, उससे अगले दिन ना वोट्स भी थे बीच में, तो वोटिंग भी थी, तो उसके कारण जो है स्कूल एंड कॉलेजेस में छुट्टी होती है, बिकॉज़ वोटिंग सेंटर बनते हैं। तो एक और मेरे जो कोऑर्डिनेटर टीचर हैं, मेरे को उनसे भी साइन करवाने थे। 3 बजे जो है कॉलेज बंद हो जाता है, मतलब 3 बजे तक हमारा टाइम होता है। तो मैं गई 2:30 बजे, मतलब घर से गई तो मतलब वहाँ पे पहुँची 5-10 मिनट, मुझे मैं मैम के रूम में गई, मैम मुझे दिख नहीं रहे हैं। मैंने पूछा, मतलब दूसरी टीचर से पूछा, कहते बच्चा मुझे नहीं पता, देख लें मैम इधर ही होंगे, उधर देखा जाके। उधर मैं गई संगत जी, पता नहीं मेरे को कोई दिखा नहीं, मैं स्टाफ रूम में मेरी जाने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने कहा गुरुजी अब मैं क्या करूँ? मैं ब्रेसलेट की तरफ देख रही, मैं कहा गुरुजी अब मैं क्या करूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा। एक और लड़की आती है, मतलब वो हॉस्टलर थी। हॉस्टल से मतलब ऊपर ही आई, तो मैंने उससे पूछा आपने मनदीप मैम को देखा है? कहती नहीं पता। फिर वो सेकंड टाइम फिर आई, कहती हाँ मैम ना स्टाफ रूम में है, लेकिन आप ये मत बताना कि मैंने आपको बताया। मैं क्या हाँ, हाँ ठीक है मैं नहीं बताती, थैंक यू सो मच। तो गुरुजी ने आके फिर उसके मतलब उसके थ्रू मेरे को बुलवाया। तो गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी अब हो क्या रहा था, मतलब 2:55 थे ऑलमोस्ट। मैं मैम के पास गई, मैंने कहा मैम साइन कर दो। मैम कहते हैं लेसन्स कंप्लीट है, मैंने कहा हाँ जी। मैम ने थोड़ा-सा देखा, कहते देख बेटा मुझे तेरे ऊपर विश्वास है, तू अच्छा बच्चा है, तो मैं ना तेरे काउंट नहीं कर रही। मैं कि मैम हाँ लेसन मैंने सारे लिखे हुए हैं, बीच में जो है काम रहता है मेरा थोड़ा बहुत, वो मैं कर लूँगी। मैम कहते हैं हाँ चल ठीक है वो कर लियो। लेकिन कहते ये तो फिल करना पहले, अपना नाम-नूम लिख, मेरा नाम लिख, मैं फिर ये साइन करूँगी। तो संगत जी मतलब विदिन अ सेकेंड्स गुरुजी ने वो सारा का सारा काम करवा दिया। गुरुजी उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना। मैं गुरुजी हर स्वास में आपका शुक्राना करती हूँ उस चीज़ के लिए। लिखे हुए थे लेसन्स, लेकिन बीच में जो है जो पेस्टिंग वाला काम था वो नहीं था, क्वेश्चन पेपर नहीं थे, और भी बहुत चीज़ें थी जो रहती थी, लेकिन साइन हो गया वो सबसे बड़ी बात थी। और बाकी जो 2 फ्रेंड्स थी जो मेरे से मुँह फेर लिया था उन लोगों ने उस टाइम पे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि मैं उन दोनों से झूठ बोल रही हूँ। उन तीनों का पहले ग्रुप था, तो उसको उनको ये लग रहा था कि मैं उनसे झूठ बोल रही हूँ। मैंने काम कर रखा है, लेकिन मैं उनके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, तो उन्होंने भी जो है शेयरिंग करनी बंद कर दी थी लेसन प्लान्स की। लेकिन मुझे विश्वास था, मैंने कहा गुरुजी
कोई बात नहीं, मुझे पक्का विश्वास है कि आप मेरी हेल्प करोगे। और एंड में गुरुजी ने ही मतलब एंड तक गुरुजी ने ही मेरा साथ दिया। तो गुरुजी उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। इतने सारे फंक्शन, स्कूल के भी इतने सारे फंक्शन, इतना सारा काम, प्रैक्टिसेस बच्चों की, मतलब सबके बीच में गुरुजी ने इतना सब काम करवाया। इवन मेरे ट्यूशन वाले बच्चों के पेपर सब सब करवाया गुरुजी ने। मैं गुरुजी आपका जितना भी शुक्राना करूँ ना उसके लिए उतना ही थोड़ा है। मुझे याद है कि कई बारी मैं सुनती थी 1-2 सत्संग आंटी के, वो कहते थे अपनी विश है ना लिख दो। मतलब मुझे लगता है कि वो मेरी ऐसे 3 नोटबुक्स कंप्लीट होनी, मॉडल में जाना, फिर मेरे एक्सटर्नल कोऑर्डिनेटर के सामने प्रेज़ेंट ना करवा के आपने मेरे मार्क्स लगवा देने। लंच टाइम पे गुरुजी ने उस टाइम पे साथ नहीं कर दिया था। फिर मतलब उसके अलावा भी 4 कॉपीज़ और। गुरुजी मतलब मुझे इम्पॉसिबल चीज़ थी ना मेरे लिए, आपने पॉसिबल करी है गुरुपा। आपका उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी। मैं हर श्वास में आपका शुक्राना करती हूँ। एक टाइम पे तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं बीएड छोड़ दूँ यार, मेरे से तो वो नहीं हो रही। लेकिन नहीं, गुरुजी ने मुझे हर 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 क्षण पे गुरुजी ने मुझे मोटिवेट करा। मतलब हर एक ऐसा मोमेंट था कि गुरुजी ने कभी भी मुझे डाउन नहीं होने दिया। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे इतने प्यार से रखने के लिए। गुरुजी का एक बड़ा अच्छा मैसेज भी आया था। मैं गुरुजी को कहती थी गुरुजी मुझे ना अपने चरणों में रख लो। तो गुरुजी का मैसेज आया कि ਧੀਏ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿਓ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ नहीं ਹੁੰਦੀ, है ना, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ नहीं ਹੁੰਦੀ। तो मैं ना तब से मतलब ऐसे कहती हूँ, मैं कहती हूँ गुरुजी बस आप मुझे अपने दिल में रख लो, अपने पास रख लो, है ना। गुरुजी मुझे अपने चरणों में लगा लो, अपनी सेवा में लगा लो। गुरुजी आपने बहुत कुछ करा है, उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। अगर मेरे से कोई गलती हो गई, कोई भूल चूक हो गई हो गुरुपा, मुझे माफ़ करना। संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना। और गुरुजी जैसे आप मेरे को इतने लाडों से रखते हो, इतने प्यार से रखते हो, पूरे संगत परिवार को रखो, अपनी सब बेटियों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखो, कभी किसी के ऊपर कोई दुख ना आए। और फिर से मैं माफ़ी मांगती हूँ अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो। और मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी सागर अंकल जी जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, उनको और उनकी फैमिली को भी ब्लेस करना। और पूरे संगत परिवार को ब्लेस करो गुरुपा, सर्वदा भला करो। जय गुरु जी।